19 अप्रैल को राजस्थान में लोकसभा चुनाव का मतदान, यानी कि लोकसभा 2024। तमाम पार्टियां अपने अपने दावों के साथ, अपने अपने घोषणा पत्रों के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। जहां कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है, वहीं तमाम पार्टियां अपना अपना जारी कर रही हैं। मोदी के राज में अब की बार 400 का पार जो नारा लग रहा है, उसकी लहर काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान में जयपुर शहर की लोकसभा प्रत्याशी मंजू शर्मा को संभालने के लिए तमाम बड़े बड़े नेता दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं और मंजू शर्मा का हौसला अफजाई करके और बहुत बड़ी ताकत के रूप में इनको उभारने की कोशिश की जा रही है। वही मैं आपको बता दूं कि जयपुर शहर से ही कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता प्रताप सिंह खाचरियावास इस बार कांग्रेस पार्टी से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं। सवाल अब यहाँ बहुत बड़ा गहरा है। जयपुर सीट की जो बात करते हैं, काफ़ी हॉट सीट है। एक तरफ प्रताप सिंह खाचरियावास जो पूर्व नेता रह चुके और कद्दावर हैं, वहीं पूर्व कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के भंवरलाल शर्मा, उनकी बेटी मंजू शर्मा के अस्तित्व का एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि 400 पार में किस किस की नैया पार होगी, ये वो वक्त बताएगा जब वोटिंग के बाद परिणाम सामने आएंगे। वहीं हमने अभी मंजू शर्मा, यानी कि जयपुर शहर की जीजी के रूप में अब एक जाने जाती हैं, वो प्रत्याशी हैं, उनके भाई मनोज शर्मा हमारे साथ स्क्रीन पर हैं। और यहाँ जो सबसे बड़ी खासियत है, ये इनके पिताजी यानी कि भंवरलाल शर्मा, स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा की तस्वीर के सामने ये खड़े हैं। कहीं ना कहीं होके अब भी एक बहुत बड़ी एक शक्ति के रूप में देखा जाता है। जीजी को लहर चल रही है, किस तरह से पार पाएंगी, तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। जीजी के भाई हैं, छोटे भाई हैं ना आप? मनोज शर्मा इनका नाम है। तो आप ये बताओ कि क्या इस तरह से जो कांग्रेस में प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम एक बहुत छोटा नाम नहीं है, एक बहुत बड़ा नेता के रूप में नाम आता है, तो वहाँ क्या जो जीजी है, जीजी का अस्तित्व क्या वहाँ टिक पाएगा या फिर कहीं ना कहीं होके कोई दूसरा रूप देखने को मिलेगा? सीधा सवाल। बिल्कुल, जनता के आशीर्वाद से और पिताजी के आशीर्वाद से और नरेंद्र मोदी जी की जो लहर चल रही है उनके माध्यम से हम इस सीट को, जयपुर सीट को करीबन 6 से लाख के आसपास से जीतेंगे। और रही अस्तित्व की बात, तो अस्तित्व तो जनता बनाती है। जनता चाहेगी तो जिताएगी, नहीं चाहेगी तो नहीं जिताएगी। लेकिन जनता ने मानस बना लिया है कि इस बार 25 की 25 सीटें राजस्थान की जिताएंगे और बीजेपी को 370 दिलाएंगे और एनडीए को 400 के पार कराएंगे। इसलिए कोई जीत में कोई संशय नहीं है। लेकिन जब मैं जगह जगह साथ ही जाता हूँ और अन्य लोगों से मिलता हूँ, जनता से मिलता हूँ, तब ये बात आ रही है कि भाई इस बार तो जीजी को जिता के ही भेजना है, चाहे से कुछ भी हो जाए। और पूर्ण मानस बना रखा है कि 19 तारीख आए और हम जाके वोट डालें। नहीं तो आज वो प्रताप सिंह कालवी की गिरफ्तारी को लेकर जो राजपूत समाज के लोगों ने यहाँ विरोध प्रदर्शन यहाँ बीजेपी के बाहर आके किया था, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं होके कुछ इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखो कि किसी की गिरफ्तारी हुई है और क्यों हुई है, ये तो कानून की बात है। लेकिन अगर किसी के कोई बात हुई है तो वो समझना पड़ेगा, कानून समझना पड़ेगा। अभी सरकार तो किसी की है नहीं, अभी तो चुनाव आयोग का काम चल रहा है। नहीं, लेकिन विरोध, चूंकि गुजरात की गिरफ्तारी विरोध, देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो भी है, लेकिन सवाल यहाँ विरोध की बात की जा रही है, तो क्या इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है कि जीजी को? मेरा एक सवाल है। देखिए, जो संगठन के लोग हैं, जो विचारधारा के लोग हैं और जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और जो मंजू जी को अपनी बड़ी बहन बेटी मानते हैं, वो वोट देंगे। ये हो सकता है कि कुछ नाराजगी हो, और कुछ नाराजगी में कुछ वोट कट भी सकते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है, नाराजगी में होता ही है। और जो कटेंगे उसको मैनेज करना भी जीजी जानती है अच्छी तरह से, यही ना? जीजी जानती भी है, वो हाथ जोड़ लेगी भाई मेरी क्या गलती है इसके अंदर, और वैसे बहन जी की गलती भी क्या है। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है। इनका साहब जो मनोज शर्मा है, जीजी के जो छोटे भाई हैं, इनका कहना है कि जो विरोध हुआ ठीक है, वो कानूनी एक पहल है,
लेकिन विरोध हुआ है, उससे कुछ वोट कर सकते हैं। लेकिन वहीं जीजी कहीं ना कहीं आके जो विरोध करता है उनके आगे अपने हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जीजी का अस्तित्व बरकरार रहेगा, ऐसा एक बहुत बड़ी लहर। अच्छा, जो चुनावी कैंपेन कैसा चल रहा है आपका? चलिए, चुनावी कैंपेन बहुत बढ़िया चल रहा है। बहन जी सुबह 6 बजे निकलती है और रात को 11 बजे तक कैंपेन करती है। दिन में 1-2 घंटे का रेस्ट होता है, उसके अंदर भी कार्यकर्ताओं से मिलना होता है, रेस्ट करना होता है, भोजन करना होता है। जहाँ जाते हैं ये मान लीजिए कि लोग मतलब पिताजी को श्रद्धांजलि मान लीजिए, मोदी जी का जो 10 सालों का काम है उसको मान लीजिए, मन में है कि वोट देना है और रिकॉर्ड बनाना है। यानी कि 5 बार बीजेपी में थे और 1 बार कहाँ पे रहे थे? नहीं, 6 बार विधायक रहे हैं। हाँ। बीजेपी से रहे हैं। हाँ। और 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 3 बार कैबिनेट मंत्री। विधायक 5 और प्लस 6, 5 बार बीजेपी से शायद और 1 बार कहीं। पूरी बार 6 बार ही बीजेपी से रहे हैं। इन्होंने कभी कोई सीट बदली नहीं है। आप जिन भंवरलाल जी शर्मा की बात कर रहे हैं वो सरदार शहर से विधायक थे, ये हवा महल जयपुर से विधायक थे। हाँ। तो इन्होंने कभी कोई बदली नहीं है और लगातार रहे। और आखिरी में भी इन्होंने कहा कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे साथ में दूसरे कार्यकर्ता हैं सुरेंद्र जी पारिक, आप उनको टिकट दे दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जयपुर शहर की प्रत्याशी मंजू शर्मा उर्फ जयपुर की जीजी, इनको ये जो राजनीतिक जो शिक्षा मिली इनके पिता भंवरलाल शर्मा से मिली और मोदी के ये चहेती हैं इसलिए, और मोदी के साथ कई सालों तक इन्होंने काम किया और जो इनको टिकट मिला ये मोदी की चाहत के पीछे टिकट मिला। और काफ़ी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही हैं और कई सारे इनके कामों की फहरिस्त हैं और बहुत जन समाज के और जन कल्याणकारी जीजी ने, मंजू शर्मा ने काम किए थे। और अपना जो पिता हैं वो इनके आदर्श रहे हैं और राजनीतिक शिक्षा वहीं से इनको मिली थी। बिल्कुल उनसे मिली है। मेरे को यह ध्यान है कि जब इमरजेंसी लगी थी तो सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए बच्चों को चुना जाता था। जब पिताजी ने आंदोलन चलाया उससे पहले अगर किसी को सूचना देनी हो, कोई बात कहनी हो, तो इनके माध्यम से, इनके टोली के माध्यम से भेजा जाता था इनको। तो काम तो तब से कर रही थी। और लगातार काम करते करते आज इस मुकाम पे पहुंची है कि इनका कहीं विरोध नहीं है। विरोध नहीं होने का कारण यह है कि पब्लिक के बीच में से, कार्यकर्ताओं के बीच में से जो उनको टिकट दिया गया है, उनके सबके मन में यह है कि हमारे घर में टिकट आया है, हमारा ही टिकट है। इसलिए कहीं कोई विरोध नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता है, उनको टिकट मिला है और पब्लिक चाहती है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि इनको अच्छा टिकट मिला और जीते। यानी कि सीधी सीधी मान लिया जाए कि इस बार जीजी की सरकार सरकार तो जनता की है, जनता वोट देगी तो जीजी भी जीतेगी। और मेरे को पूरा भरोसा है जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी के आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से, जनता की और हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से जीजी जीतेगी और रिकॉर्ड बनाएगी। क्योंकि इससे पहले जयपुर में महारानी गायत्री देवी ने रिकॉर्ड बनाया था और उसके आज 45 साल बाद में फिर से किसी महिला को टिकट मिला है। तो जनता ने तो दीदी को पलक पहाड़ों पर बैठा रखा है और मैं जहाँ जाता हूँ तो ऐसा स्वागत होता है कि आप पूछिए मत। यानी कि जिस तरह से आसमानी जो मौसम है वो बदल रहा है, उससे सीधा सीधा उसके पैरेलल अगर देखा जाए तो फिर चुनावी जो मौसम है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं होकर अब इस बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन के संकेत तो देखने को मिल रहे हैं। और सवाल जयपुर की जनता से भी है कि इस बार जीजी क्यों नहीं। और जिस तरह से मंजू शर्मा उर्फ जीजी की जो लहर चल रही है उसमें कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का एक तरह से मान सकते हैं कि तिनके की तरह गहना एक की देखने के रूप में मिल रहा है। काफ़ी चुनाव प्रचार हो रहा है और अमित शाह भी कल आ रहे हैं जीजी को मनोबल देने के लिए। तमाम नेता यहाँ आ चुके, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर बीके सिंह भी आ चुके, यहाँ राजनाथ सिंह भी आ चुके, मोदी भी आ चुके। सवाल ये है लेकिन इस समय बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेगा। और जो गायत्री देवी महारानी है उनके बाद पहली बार किसी महिला को टिकट, और वो महिला ब्राह्मण की बेटी यानी कि भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा जीजी को मिला है। तो सवाल ये है कि जीजी की नैया जयपुर की जनता क्या पार करेगी या फिर सवाल कुछ और होंगे, ये वो वक्त बताएगा जब भी मतदान के बाद वोटों का पिटारा खुलेगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए
मंजू शर्मा के कार्यालय से रोहित कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।